गया जी? सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग सीखेंगे बहुपद। समझ गए ना जी? बहुपद कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। घात के आधार पर, चर के आधार पर। और रैखिक बहुपद का अधिकतम घात एक। तो रैखिक बहुपद का अधिकतम घात एक हो गया तो शून्यकों की संख्या एक हो जाएगा। द्विघात बहुपद के अधिकतम घातों की संख्या शून्यकों की संख्या त्रिघात का शून्य। चलो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या सीखे थे? ax प्लस बी, ये रैखिक का था। द्विघात का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। त्रिघात का क्या हो जाएगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसी प्रकार से चतुर्थ घात को बना सकते हो। ax पर घात 4 bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e हो जाएगा ना जी? जहाँ a, b, c, d, e सब के सब अचर है। क्या है? अचर है। ठीक है जी? आज हम लोग बहुपद का शून्यक निकालना सीखेंगे। बहुपद का क्या निकालेंगे? शून्यक। देखो क्या होता है, मान देखो शून्य क्या होता है। जैसे हम कोई एक बहुपद ले लिए 9x और प्लस का 3 ले लिए, 9x प्लस का 3। तो इस बहुपद में यक्ष का मान क्या रखें? इस बहुपद में यक्ष का मान क्या रखें कि इस बहुपद को शून्य के बराबर बना दे। यही इसका शून्यक होता है। ये इसका क्या होता है? शून्यक होता है। ठीक ना जी? चलो तो इसका शून्यक निकालने को जब भी कहे तो बराबर में 0 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि यक्ष का वह मान जो इस बहुपद को शून्य बना दे वो क्या होता है? शून्यक होता है। ठीक ना जी? जैसे एक उदाहरण से ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लिए x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 3 ने बहुपद को दे दिया है। अब पूछेगा कि इस बहुपद का शून्यक बताइए, यानी इस यक्ष के जगह पर क्या रखिएगा। इस यक्ष के जगह पर क्या रखिएगा कि ये बहुपद शून्य के बराबर हो जाए। तो आपको भी पता है कि 3 रख देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा ना जी? अतः शून्यक x बराबर कितना रखे हैं हम? 3 ना जी? अब देखो इसी प्रकार से हमें रैखिक का, द्विघात का, त्रिघात का शून्यक निकालना पड़ता है। ठीक ना जी? सबसे पहले रैखिक का सीखेंगे। शून्यक समझ में आ गया? शून्यक समझ में आ गया जी? देखो मान लो ऐसे दे दिया हो, ऐसे दे दिया हो। ये अभी तो कोई बहुपद नहीं है। बराबर के दोनों साइड कुछ हो गया वैल्यू ना, ये समीकरण हो गया। तो मान लो ऐसे दे दे कि 9x प्लस 3 बराबर 12 में यक्ष का मान बताए, है कि नहीं है? तो यक्ष का मान क्या रखे कि समीकरण को संतुष्ट करे, है कि नहीं है? तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? 1। 9 एकम 9, 9 3 कितना हो जाएगा? 12, है कि नहीं है? ये समीकरण के लिए हो गया। अगर ये बहुपद के लिए पूछेगा कि इसका शून्यक बताए, इसे क्या बताए? शून्यक बताए, तो बराबर हम लोग 0 लेंगे। क्या लेंगे? 0। ठीक ना? क्या लेंगे? 0। तो चलिए हम लोग रैखिक बहुपद का सबसे पहले शून्यक निकालना सीखते हैं। किसका? रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना सीखते हैं। इसे हम मिटा दें। चलिए बात ना करो भाई। मान लीजिए एक हम सवाल ले लेते हैं 6x प्लस का 3। एक कोई बहुपद है 6x प्लस का 3 और हम पूछ रहे हैं कि इस बहुपद का शून्यक बताइए। कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। इसमें घातों की अधिकतम संख्या सबसे बड़ी घात एक है ना जी? इसलिए इसका एक शून्यक होगा। शून्यक निकालने के लिए बराबर में क्या लेंगे हम लोग? 0। ठीक ना जी? या करके 6x बराबर कितना हो जाएगा? 3 को पाकिस्तान में ले जाओ, -3 हो जाएगा। अब x का मान निकालना है, ये जगह -3 बटे के 6 यानी कट के कितना दे देगा? x बराबर -1 बटा के 2। यानी ये जो बहुपद है ना 6x प्लस 3, इसका एक शून्यक जो होगा x -1 बटा के 2 होगा। -1 बटा के 2 होगा। यानी कहने का मतलब कि इस यक्ष के जगह पर, इस यक्ष के जगह पर -1 बटा के 2 रखेंगे ना तो बहुपद 0 हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। तो कितना था हमारा? 6x प्लस का 3 कोई बहुपद दिया हुआ था और पूछ रहा था कि शून्यक बताइए। तो शून्यक बताने के लिए बराबर में 0 लेके हम यक्ष का मान निकाल लिए हैं। यही इसका क्या हो गया? शून्यक हो गया।
तो शून्यक है जब -1/2 इस बहुपद का शून्यक है तो यक्स जब इतना रखेंगे तो 0 देना चाहिए। चलो करके देखते हैं। तो हो जाएगा 6 गुणे -1/2 प्लस का 3 है ना जी। ये कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में। तो -3 और +3 0 दे दिया, 0 मिल गया जी। समझ में आ रहा है? अतः बहुपद 6x + 3 का एक शून्य कौन सा है? -1/2। शून्यक समझ में क्या होता है? शून्यक होता है बहुपद में यक्स का मान क्या रखे कि पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर दे, वही बहुपद का क्या हो जाता है? शून्य। शून्यक समझ में आया? रैखिक बहुपद के कितने शून्यक? कहिएगा सर जी ये तो आप शून्यक ऐसे निकाल लिए है कि नहीं है? हमको इसमें एक चीज नजर आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? जो -1/के जो कितना आया है? -1/के जो 2 आया है ना, ये कहीं न तो कहीं रैखिक समीकरण का शून्यक निकाल रहा है ना। इसी शून्य को अल्फा से भी सूचित किया जाता है। किससे? अल्फा बराबर कितना गया? -1/2। ठीक है ना जी। तो देखो कहिए सर जी शून्यक निकाले हैं ना तो हमको कुछ नजर आ रहा है। ये जो है ना अल्फा बराबर का काम किए है ना, अल्फा बराबर का काम किए हैं कि पहले माइनस चिन्ह लगा दिए हैं। क्या किए हैं? माइनस चिन्ह लगा दिए हैं। और अचर क्या? अचर बटा के यक्स का गुणांक लिख दिए हैं। यक्स का क्या लिख दिए हम? गुणांक है कि नहीं है? तो अल्फा बराबर माइनस हो जाएगा। अचर कितना था हमारा? 3 था। अचर कितना था जी? 3 हो जाएगा। और यक्स का गुणांक कितना है? यक्स का गुणांक कितना है? 6 हो जाएगा। और -1/2 दे दिया। यहाँ से मेरे को सूत्र मिल गया कि रैखिक बहुपद के शून्यक बराबर होता है माइनस अचर बटा के ये माइनस बीचों बीच होता है। ये माइनस क्या होता है? बीचों बीच। रैखिक बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर हमें मिल गया अचर बटा के यक्स का गुणांक। किसका गुणांक? यक्स का। ठीक ना जी। तो आप तो कर ही लेकिन डायरेक्ट शून्यक निकलना हुआ तो मान लो 9x + 3 दे दिया, पूछे इसका शून्यक तो कहेगा सर जी अचर पद माइनस अचर पद यक्स का गुणांक लिख देंगे। डायरेक्ट हो जाएगा -1/3। ऐसे शून्यक बता देंगे, हो जाएगा ना। एक आध और ले उदाहरण। इससे बताइए 6x + 12 इसका शून्यक होगा बताओ तो? -2 होगा। पहले क्या लगा देना है? और शून्यक अल्फा बराबर पहले लगा देना है माइनस अचर बटा के यक्स का गुणांक ना 6 कितने बार में कटेगा? ये -2 आ गया। कितना आ गया जी? तो क्या समझ में आया कि रैखिक बहुपद के शून्यक बराबर होता है माइनस अचर बटा के यक्स का गुणांक। अच्छा हिंदी में एक कहने बड़ा अजीब लग रहा है कि यक्स अचर बटा के यक्स का गुणांक। ठीक ना जी। अगर इसको जो है हम कोडिंग भाषा में लिखें, ठीक ना जी, कोडिंग भाषा नहीं होता है, मतलब इसको हम थोड़ा से अच्छे से बना देना चाहते हैं। देखिए ये जो है यही ना हमारा अल्फा है। ये अल्फा जो है अचर के जगह पर क्या देखो जो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है, जो रैखिक बहुपद क्या होता है? इसका जो रूप होता है ax + b के रूप में होता है। ax + b के रूप में। तो अचर पद के जगह पर हम -b ले सकते हैं क्या? अचर के जगह पर -b हिंदी में ना बोल के हमें संकेत में बोला तो क्या लिखेंगे? अचर के जगह पर कितना है? b है और सूत्र से तो -b लगाना है तो -b हो जाएगा। और यक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है? a। तो रैखिक बहुपद के लिए अल्फा बराबर होता है -b बटा के a। समझा गया? रैखिक बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर होता है -b बटा के a। यहाँ पर लिख लीजिए रैखिक न जी के शून्यक अल्फा बराबर -b बटा के a है ना जी। -b बटा के a। तो थोड़ा से आपको केवल इतना ही छापना है, बस केवल इतना ही यही उतारना है। बाकी सब तो समझाने के लिए किए थे तो थोड़ा सा उतार लीजिए। चलिए शांत हो जाइए। आप देखो द्विघात का हम लोग सीख लेते हैं।
किसका जी? बुक से पहले एक उदाहरण लेकर हम, ठीक ना, और तुम लोग को द्विघात का शून्यक निकालना सिखा देते हैं, ठीक है जी। जब द्विघात का शून्यक निकालना सीख जाइएगा तो उनके हम लोग मूलों के बीच क्या बताएंगे? संबंध बताएंगे। मूल देखो, शून्य को ही मूल कहा जाता है। शून्य को क्या कहा जाता है? तो देखो, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है कैसा होता है? ax स्क्वायर bx प्लस c, ओके ना जी। तो द्विघात बहुपद में अधिकतम घात सबसे बड़ी घात 2 होता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2। तो इसके यक्ष के 2 शून्यक हो जाते हैं, यानी यक्ष का 2 ठो मान हो जाता है। यक्ष कितने बार? तो एक ठो को अल्फा कह देते हैं और एक यक्ष को बीटा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बीटा। समझ में आ रहा है तुम लोग को? अरे भैया, इसके शून्य कैसे लिखाता है जी? देखिए, यक्ष के 2 मान, यक्ष कितने मान? 2। और दोनों को एक ही नाम से लिख देंगे तो फिर पढ़ने में दिक्कत होगा, हमें पहचानने में दिक्कत होगा। तो एक शून्य को अल्फा लिखेंगे या दूसरा को क्या लिखेंगे? बीटा। क्या लिखेंगे जी? बीटा। अब देखिए, तो पहले एक हम सवाल ले लेते हैं, ठीक ना जी। एक सवाल से तुम्हें समझा देते हैं कि द्विघात के शून्य कैसे निकाला जाता है, ठीक ना जी। उसके बाद जो हम तुम लोग का सूत्र बता देंगे, ठीक है। देखो, जैसे एक पहला जो है, एक द्विघात ले लेते हैं, हला नहीं, 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 5, माइनस का, ठीक है। अब देखो, चलिए जी, 9 में तुम लोग को द्विघात बहुपद जो है, द्विघात बहुपद के शून्य निकालना सिखाए थे। जो नहीं सीखे हुए उनके लिए बाय बाय है कि नहीं है? 9 में तुम लोग को द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, चतुर्थघात बहुपद, सॉरी समीकरण नहीं बहुपद, सभी को हल करना सिखाए थे कि इसका शून्य कैसे निकाला जाता है, उसका कैसे निकाला जाता है। फिलहाल में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा देखेंगे। अगर एक कोई द्विघात समीकरण है ना, सॉरी ये द्विघात क्या है? बहुपद है, और इसका शून्य निकालना है। तो शून्य का मतलब क्या है कि यक्ष का मान क्या रखेगी? बहुपद को 0 के बराबर कर दे। तो शून्य के निकालने के लिए पहले हम लोग बराबर में 0 कर लेते हैं। बराबर में क्या कर लेते हैं? तो x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 5 बराबर 0 हो गया जी। अब द्विघात, ये तो समीकरण टाइप का हो गया है ना। तो द्विघात समीकरण को हल करने की विधि जानते हो। सबसे पहले क्या करते हैं कि x स्क्वायर के गुणांक को जो है इसमें गुणा कर लेते हैं, और कितना दे देगा? 5 दूना के 10 x स्क्वायर, है ना जी। 5 दूना के 10, ये टोटल पद को, ये टोटल पद को अचर पद में गुणा कर देते हैं। कितना दे देगा? 5 दूना के 10 x स्क्वायर। अभी बीच वाले मध्य पद को तोड़ते हैं, बीच वाले मध्य पद को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। देखो भैया, ऐसे तो द्विघात समीकरण को हल करने की बहुत सारे विधि है, जैसे मध्य पद तोड़ के, है ना जी, सीधी धाराचार्य नियम, द्विघात समीकरण विधि, द्विघात समीकरण विधि जिसको द्विघाती सूत्र कहते हैं, या फिर जो होता है एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है। तो अभी हमें पारी मतलब कि एक एक करके पढ़ना है, मतलब पीछे क्लासों में क्या करना है, पीछे जो अथवा आएगा चैप्टर उसमें पढ़ना ही पढ़ना है हमको, ठीक ना। फिलहाल में हम तुमको मध्य पद तोड़ के सिखा रहे हैं। कौन सा पद? इस मध्य पद यानी बीच वाले पद को तोड़ना है। इस बीच वाले पद को इस प्रकार से तोड़ना है, इस बीच वाले पद को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़े या घटाए, जोड़े या घटाए तो माइनस का 3x मिल जाए। माइनस का कितना मिल जाए? 3x। और गुणा करने के बाद 10x स्क्वायर मिल जाना चाहिए, 10x स्क्वायर। अच्छा, ये गलती गुणा किए हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 10 आएगा, ठीक ना जी। कितना आएगा? माइनस 10x स्क्वायर आएगा, ठीक है जी। अब जरा दिमाग लगाओ, इसी 3 को ना तोड़ना है जी, इसी 3 को ना तोड़ना है। इसे उतार देते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 3x है ना जी। इसे हम तोड़ सकते हैं माइनस 5x और प्लस का 2x, है कि नहीं है? माइनस का 5x और प्लस का 2x, क्योंकि 5x में से 2x घटा देंगे, 5x में से माइनस 5x में से 2x को जोड़ देंगे, माइनस 5x में से 2x को जोड़ देंगे तो माइनस का 3x मिलेगा? नहीं मिलेगा? अरे कौन जोड़ आता है तुम लोग को जी? 5x में से 2x को जोड़ दो, कितना आएगा? माइनस का 3x आएगा। प्लस और माइनस माइनस होता है, समझा तू लोग? अब देखिए, और गुणा भी करेंगे तो देखो 5 दूना के 10 हो जाएगा। देखो प्लस और माइनस,
5 दूना के x गुणे x आ गया कि नहीं उतना। तो इसका मतलब कि जो मध्य पद तोड़े हैं अभी तक ठीक तोड़े हैं और ऊपर से -5 उतार लो बराबर में 0 हो जाएगा। हो गया जी। अब यहाँ से देखिए इन दोनों के बीच में जो है 2x स्क्वायर माइनस 5x को एक बार ले लो, समझा रहा है, और 2x माइनस 5 को एक बार ले लो बराबर 0। यहाँ से x कॉमन निकाल लो तो 2x माइनस का 5 बच जाएगा और यहाँ से कितना कॉमन निकालेंगे +1 कॉमन निकाल लो तो 2x माइनस का 5 बच जाएगा बराबर 0। जब कॉमन लेने के बाद यहाँ पे दोनों वैल्यू बराबर मिलने लगे, दोनों वैल्यू बराबर मिलने तो समझ जाना कि मध्य पद एकदम बिल्कुल सही तोड़े हैं, है कि नहीं है जी। अब क्या काम करना है कि यहाँ पे कि 2x माइनस 5 यहाँ भी है और 2x माइनस 5 यहाँ भी है। एक बार इसे भी कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से 1 बच जाएगा। लेकिन हम लोग को बचपना में जानते हो क्या सिखाया गया था, इन दोनों के बदले में एगो लेते हैं, इन दोनों के बदले में एगो हियावा से एगो हियावा से, ऐसे सिखाया गया था, है कि नहीं। एक्चुअल में यही होता है कि यहाँ भी 2x माइनस 5 है और यहाँ भी 2x माइनस 5 है। इन दोनों को जो है ना, दोनों यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक बार क्या काम करते हैं कि 2x माइनस 5 को ही कॉमन निकाल लिए हैं तो यहाँ से x बच जाता है और यहाँ से 1 बच जाता है। बराबर में क्या हो गया हमारा 0, बराबर में 0 हो गया ना जी। अब देखिए थोड़ा सा नीचे तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो ऊपर हम लिख रहे हैं। एक बार क्या करते हैं कि 2x माइनस 5 बराबर 0 ले लेते हैं, समझा तो लोग। और एक बार x प्लस 1 बराबर क्या ले लेते हैं हम 0, ठीक ना जी। तो 2x बराबर कितना मिल जाएगा 5, मिल गया ना 5। x बराबर कितना मिल जाएगा 5 बटा के 2, है कि नहीं जी। और यहाँ पर x बराबर -1, x बराबर कितना हो गया। तो लोग क्या बताए थे कि द्विघात समीकरण पे घात का जो बड़ी घात होता है उसकी संख्या कितना होता है 2 होता है, सबसे बड़ी संख्या 2 होता है, इसलिए इसके कितने शून्य 2, एक हो गया ई वाला, एक हो गया ई वाला। अब इन्हें व्यक्त करने के लिए इसे अल्फा से व्यक्त कर देंगे और इसे बीटा से व्यक्त कर देंगे। इसके 2 शून्यक मिल गया, कितने शून्यक मिल गया 2 शून्यक मिल गया। इतना तो 9 में ही सब लोग कर लेते थे, है कि नहीं है। अब समझने वाली ये बात है कि सर ये जो शून्यक निकाले हैं ना, एगो अल्फा का मान कितना है 5 बटा के 2, एगो अल्फा का मान कितना क्या है, ठीक ना जी। और एगो जो बीटा का मान है कितना है माइनस बी बराबर, बीटा बराबर है -1 जो है। अब देखिए इस अल्फा और बीटा में कुछ संबंध होता है, इस अल्फा और बीटा में क्या होता है कुछ संबंध। थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं, क्या कर देते हैं मिटा देते हैं, ठीक ना जी। देखिए अब देखिए इधर देखो जी लड़के, अगर हम अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दें, अगर अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दें तो अल्फा का मान 5 बटा के 2 है। देखो भाई इतना तो 9 तक में समझ गए हो, 9 में सभी बच्चे इतना जानते हैं, ठीक ना जी। उसमें बहुपद का एक चैप्टर है एकदम बढ़िया से बकायदे पढ़े हुए हैं। तो 5 बटा के 2 हो गया अल्फा का मान और बीटा का मान क्या है, इसी को जोड़ना है कि नहीं जी। इसी को क्या करना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना मिलेगा 3 बटा के 2, 3 बटा के 2 मिल जाएगा ना। अरे गुणा गणित आता है ना जी, ना 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 तू लोग के दुख बा। देखो देखो देखिए ये 5 बटा के 2 हो जाएगा प्लस और माइनस 1 बटा के 1, एलसीएम 2, ये 5 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, ये मिल गया ना 3 बटा के 2। इतना काम दिमाग में कर लो मेरे भाई, ठीक ना जी। इधर समझो तो अल्फा और प्लस बीटा बराबर कितना आया था 3 बटा के 2 आया था, कितना आया था जी 3 बटा के 2 आ गया था। और हम द्विघात बहुपद लिए कितना थे 2x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 5। कहिएगा सर जी इधर देखिए जो आपका अल्फा प्लस बीटा 3 बटा के 2 आया है ना, 3 बटा के 2
एक कहीं ना कहीं से आया होगा। देखिए ये 3/2 जो है 3/2, अगर यहाँ पे हम माइनस लगा दें, यहाँ पे क्या कर दे, देखो सूत्र कैसे बना जाता है। तो ये जो 3/2 आया है यह यक्स का गुणांक है। यक्स कितना है, यक्स का गुणांक -3 है, बटे में ये जो 2 आया है ना यक्स स्क्वायर का गुणांक है, और यही 3/2 के बराबर है कि नहीं है। यहाँ से क्या समझ में आया कि जो अल्फा प्लस बीटा है, जो अल्फा प्लस बीटा है 3/2, 3 कितना 2, ये माइनस यक्स का गुणांक माइनस, तो माइनस लिख दिए, और यक्स का गुणांक कितना था, -3 था, तो -3 लिख दिए, बटे में जो ये 2 आया था यह यक्स स्क्वायर का गुणांक आया था। किसका गुणांक आया था, तो यहाँ से हम एक सूत्र बना दिए। यहाँ से हम क्या बना दिए जी, सूत्र कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर यक्स का गुण। देखिए इससे पहले ये किस रूप में होता है, ax² प्लस bx और प्लस c के रूप में होता है ना जी। किसके रूप में होता है, c के। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा आया था कितना, 3/2, 3/2, और इसको हम कैसे बोल रहे थे कि यक्स माइनस यक्स का गुणांक, माइनस किसका, तो माइनस यक्स का गुणांक यहाँ से b ले लेंगे, ठीक ना जी। उसके बाद क्या लिख रहे थे, यक्स स्क्वायर का गुणांक ना, यक्स स्क्वायर गुणांक a, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है -b/a, -b/a। किसी को दिक्कत, अगर हिंदी में लिखना होगा तो मूलों का योग बराबर, मूलों का योग माइनस यक्स का गुणांक, किसका गुणांक जी, बटे में क्या, यक्स स्क्वायर का गुणांक। हो गया ना जी। थोड़ा से बोर्ड पे से कुछ उतार लीजिए, ठीक ना, फिर से देख लीजिए, ये ठीक है ना, और ये भी ठीक है। अब देखो गौर से समझो, मूलों का गुणनफल किसका जी, मूलों का गुणनफल बराबर, यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर, अल्फा गुणे, अल्फा का मान कितना है 5/2, और बीटा का मान कितना है -1 ना जी। अगर इसे टोटली गुणा करें तो कितना जाएगा, -5/2, -5 कितना आ गया, अच्छा। आप कहिएगा कि सर जी ये जो मिला है ना -5/2, ये हम कह सकते हैं कि मूलों का गुणनफल, मूलों का क्या गुणनफल जो है ये मिला हुआ है अचर का गुणांक। किसका गुणांक जी, अचर का गुणांक, अचर का गुणांक बटे में, अचर का गुणांक हो गया ना, बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक मिला है। किसका मिला है जी, आप बताइए। तो अल्फा गुणे बीटा बराबर हमको क्या समझ में आ रहा है कि अचर का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर कितना है हमारा, -5 है, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अचर का गुणांक कितना है -5 और यक्स का गुणांक 2। तो यहाँ से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल लिए, यहाँ से निष्कर्ष निकाल लिए कि सर जी जो अचर का गुणांक है ना, क्या है, जो अचर का गुणांक है, अगर हम इसका व्यापक रूप लिखे तो अचर के जगह पर तो c आता है, अचर के जगह क्या आता है c हो गया। इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, और यक्स स्क्वायर के गुणांक के जगह पर तो a आता है, तो कहाँ आ जाएगा a। ये समझ में आया तुम लोग को, यानी मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। अगर इसे हिंदी में लिखना होगा मूलों का गुणनफल बराबर, तो क्या लिखोगे, अचर का गुणांक, अचर का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझा तुम लोग, बोलो जी। ए हुआ, यानी हम लोग क्या समझ गए, हम लोग समझ गए कि सर जी
अब ज़्यादा मत बताइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर हम समझ गए कि माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है? और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है वो सी बाई के ए होता है। क्या होता है? ठीक है जी, क्या होता है जी? सी बाई के। इसमें कोई दिक्कत? सी बाई के ए नहीं लिखे हैं, क्यों नजर आ रहा है? तो सी बाई के ए देखो बोल रहे हैं ए लिखेगा क्यों हम, समझा जी? तो लोग थोड़ा सा इसे उतार लीजिए, ठीक ना? थोड़ा सा इसे क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। चलो आगे कुछ समझते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक ना जी? इसे क्या कर देते हैं और रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ हम लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। देखते हैं अभी तक हम लोग क्या पढ़े हुए हैं। अभी तक ले द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग क्या सीखे हैं। देखिए अगर रैखिक का बात करें, इधर देखो भाई, उधर से पीछे वाला लड़का, रैखिक का बात करें तो यह होता है ए एक्स प्लस बी के बराबर होता है इसका व्यापक रूप। इसका मूल अल्फा बराबर होता है माइनस बी बाई के, माइनस बी बाई के ना जी। अगर द्विघात का बात करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का क्या होता है, इसके दो शून्य होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है इतना, समझे थे? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई के ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई के ए। इतना समझ में आ गया? तो लोग को हम बताए थे, देखो द्विघात समीकरण के लिए कि द्विघात के दो शून्य होता है, एक होता है एक्स बराबर अल्फा, एक बराबर एक्स बराबर होता है, और एक होता है एक्स बराबर बीटा। क्या होता है जी? या करके, ठीक ना जी? एक्स माइनस अल्फा, क्या एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा बराबर 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? अच्छा ये बताइए, कभी कभी सवाल में आपको ऐसे कर देता है, ठीक ना जी? अच्छा ये बताओ, कभी कभी मान लो आपसे ऐसे पूछे कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बटे में अल्फा इंटू बीटा का मान बताओ, अल्फा इंटू, तो क्या करेंगे? तो कहेंगे सर जी आपने तो मौज कर दी, अल्फा प्लस बीटा का मान यहीं पर है बी बाई के। क्या है? बी बाई के, और अल्फा इंटू बीटा का मान तो यहीं लिखे हैं सी बाई के, और ए से एक कटा दिया और आपने लिख दिया बी बाई के सी। आपने तो एक नया सूत्र निकाल दिया, अल्फा बटे के अल्फा प्लस बीटा बाई में अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई के, ठीक ना? मौज कर दिए कि नहीं कर दिए? देखो मौज कर दिए। ये हो गया ऐसे, है कि नहीं है? तो ये बहुत पूछता है भर भर के। क्या पूछता है? एक बार और देखो, आगे देखो जी, इतना समझ में आ गया ना जी? अगर इसी को देखो, इसमें से एक खतरनाक सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है, वह होता है देखो जी, अल्लाह नहीं, कि 1 बटा के अल्फा, 1 बटा के प्लस 1 बाई के बीटा का मान बताओ। 1 बटा के अल्फा प्लस 1 बटा के बीटा का मान बताना है, ठीक ना जी? यहाँ से तो आपको समझाने के लिए लिखे हुए थे सब, ये तो समझाने के लिए लिखे हुए थे, तो इसे हम देते हैं मिटा। क्या कर देते हैं? हल्ला नहीं। अब यहाँ समझिए, आपसे क्या पूछा है? 1 बटा के अल्फा 1 बटा के बीटा, और इसका डायरेक्ट सूत्र लिखना है। हम यहाँ से बता रहे हैं, आपको बताना है 1 बटा के अल्फा प्लस 1 बटा के बीटा का मान बताना है। तो कहिएगा सर जी देखिए, पहले हम करें कि इसका एलसीएम निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कटेगा, यहाँ पर बीटा आ जाएगा, और अल्फा से अल्फा नहीं कटेगा जी, अब तो अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा बच गया ना, बीटा के एक में गुणा कर देंगे तो बीटा आ जाएगा, यहाँ से बीटा कच गया। अल्फा कितने बार में? अल्फा बार में। अल्फा का गुणा करना है 1 में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फा। या करके इसको ऐसे लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू, अब ये तो बतिया बताए हैं क्या होता है, माइनस बी बाई के,
देखा कौन कहाँ जा रहा है, देख रहा है ना जी। अब ये इन बत्ती बताए हैं जी कि अल्फा प्लस बीटा, अब बाई के अल्फा इंटू बीटा क्या होता है माइनस बी बाई के। इसका मतलब कि 1 बटा के अल्फा प्लस 1 बटा के बीटा, ये बराबर हो जाए किसके माइनस बी बाई के। वाह सर जब तो मौज कर दिए एकदम, कर दिए कि नहीं कर दिए। चलिए पहले इतना उतार लीजिए। यहाँ से देखो जी लड़के, एक और सवाल देखो। एक और सवाल देखिए, मान लो अब से ऐसे कर दे कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान बताइए, तो आप क्या करेंगे। वही जो सवाल दिए थे, कितना सवाल दिए थे, मान लो हम एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस के 9 दे दिए हैं। अब पूछ रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए, तो आप क्या करेंगे बताओ तो। क्या करेंगे, पहले अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद अल्फा और बीटा का मान उसमें रखेंगे और स्क्वायर करके मान बता देंगे। दिखा रहे तू लोग की पढ़ाई पे है कि नहीं। ये देखो सुनो, इसे देखिए, आपको एक सूत्र पता होगा कि ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab होता है 2ab। इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और मूलों का योग बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए ना हो, तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। कितना होता है जी, अगर इसे हल करेंगे तो बी स्क्वायर बटा के ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए डायरेक्ट होता है सूत्र 2c बाई ए। तो यही लिख देते हैं ना जी, ये क्या करते हैं हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं भाई, इसका सूत्र में लिख देते हैं, यही वाला कौन सा वाला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, कर लीजिएगा। ये है मूलों का योगफल, ये है मूलों का गुणनफल। ठीक है ना, इतना कर लीजिएगा ना, बोलिए। चलिए एक बार इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। एक और पूछता है, ठीक ना जी, कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। ये भी आपसे पूछेगा, हाँ ये भी क्या करेगा आपसे पूछेगा। इसका मान कितना होता है बी माइनस बी बाई के ए और माइनस हो जाएगा, इसका कितना होता है सी बाई के ए। ठीक ना जी, अगर दोनों को हल करिएगा तो आपको मिल जाएगा कितना, आपको मिल जाएगा माइनस बी माइनस सी बटे के ए। ये डायरेक्ट आंसर हो जाता है आपका। ठीक है जी, बोलिए जरा इसे भी उतार लो। देखिए जी लड़के, इसमें एक सवाल जो है ज़्यादातर पूछता है कि आपके शून्यक दे देगा, आपको क्या कर देगा, और आपको जो है द्विघात बहुपद बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, द्विघात बहुपद बनाना पड़ेगा। आपको शून्यक दे देगा और क्या बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का ये कब लगाना है, जब आपको शून्यक दिया रहे तब। क्या दिया रहे तो यह होता है यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना जी। ये होता है यह होता है द्विघात बहुपद बनाने का व्यापक रूप, यही सूत्र होता है। ठीक ना जी, ये भी द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसमें किसी संख्या का गुणा भी कर दीजिएगा ना अगर आप, तो भी वो द्विघाते हो गया। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ से ए से गुणा कर देते हैं, किससे, इसके लिए हम दूसरा लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। ठीक है ना, नीचे लिख देते हैं
या करके एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। हो गया ना। अगर इसमें सभी पदों में किसी अंक से गुणा भी कर दिया जाए ना, किसी अंक से गुणा, मान लो ए से गुणा कर देंगे, ए मत लिखो के लिख दो, के से भी गुणा कर दीजिएगा ना तो भी ये द्विघातीय बहुपद रहेगा। क्या रहेगा? द्विघात बहुपद। ठीक है ना जी, समझ में आ रहा है? इसे भी आप उतार लीजिए।